हेलो साथियों, जय हिंद। आप सभी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 एंड 3 चेन्नई जोन कट ऑफ 2024 की। यानी साथी आरआरबी टेक्नीशियन का ग्रेड 1 और 3 का चेन्नई जोन का आरटीआई रिप्लाई आ गया है साथी कि चेन्नई जोन में टोटल कितना फॉर्म अप्लाई हुआ था। उस हिसाब से हम आपको दिखाएंगे कि इसमें पर सीट कंपटीशन आपका कितने स्टूडेंट से होगा। आपको हम ग्रेड 1 का अलग दिखा रहे हैं, ग्रेड 3 का अलग दिखाएंगे, कंबाइंड आपको पूरा कंपटीशन समझाने वाले हैं। फिर साथी आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, चेन्नई जोन में इस बार कंपटीशन क्या होने वाला है, क्योंकि साथी जितना एक्सपेक्ट किया गया था चेन्नई जोन में कितना फॉर्म अप्लाई होगा, लेकिन साथी बहुत कम फॉर्म इस बार अप्लाई हुआ है इसमें। तो आप लोग इसका कंपटीशन समझिएगा। फिर हम आपके ग्रेड 1 और ग्रेड 3 का दोनों के आपके एग्जाम का हर एक शिफ्ट का आपको एवरेज स्कोर दिखाएंगे। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी शिफ्ट इजी थी, कौन सी शिफ्ट मॉडरेट थी, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी। फिर उस हिसाब से आप अपना आकलन कर सकते हो कि आपके एवरेज स्कोर यानी एवरेज स्कोर के अकॉर्डिंग आपका नॉर्मलाइजेशन, आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर बढ़ता है कि कम होता है, तो आप अपनी शिफ्ट का आकलन कर पाओगे। उसके बाद फिर हम आपको हर एक ट्रेड का यानी आपका इलेक्ट्रीशियन का अलग, 12th पीसीएम का अलग, आपका ग्रेड 1 का अलग सिर्फ स्कोर बताएंगे। जितना आप लोग का साथी अभी रॉ स्कोर हम बताने वाले हैं, अगर आपका उतना मार्क्स अभी बन रहा होगा आंसर के आने के बाद, तो 100% आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आइए सबसे पहले हम इसके कंपटीशन को समझते हैं। कंपटीशन एक बार आप लोग समझिएगा, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इसमें कंपटीशन क्या है। फिर उस हिसाब से अपना आप सेफ स्कोर समझ पाओगे। कंपटीशन देखिए, जो चेन्नई जोन में टोटल साथी पोस्ट है, आप सर देखेंगे टोटल पोस्ट इसमें 2716 टोटल पोस्ट थी ग्रेड 1 और ग्रेड 3 को मिला करके। देखेंगे इसमें अगर फॉर्म कितना अप्लाई हुआ है, तो फॉर्म अप्लाई हुआ है 2,57,878 ग्रेड 1 और ग्रेड 3 को मिला करके। तो टोटल आपका 2,57,878 ही फॉर्म अप्लाई हुआ था। इसके हिसाब से अगर हम आपका कंपटीशन निकालें साथी की उपस्थिति को 69% लेकर के, की उपस्थिति 69% थी, तो आप 69% करेंगे तो आएगा 1,77,935। यानी दोस्त आपका ग्रेड 1 और ग्रेड 3 में टोटल कैंडिडेट कितना एग्जाम दिए थे, 1,77,935 के लगभग कैंडिडेट एग्जाम दिए थे। अब इसके हिसाब से आपका परसीट कंपटीशन क्या आ रहा है, इसमें आप डिवाइड करेंगे 1,77,935 में जितनी पोस्ट है 2716 को आपका फाइनल कंपटीशन आकर के निकलेगा 65 स्टूडेंट का। देख रहे हैं चेन्नई जोन में आपका एक सीट के लिए 65 कैंडिडेट का सिर्फ साथी कंपटीशन आ रहा है। तो बहुत कम चेन्नई जोन में इस बार फॉर्म अप्लाई हुआ था। जितना साथी उम्मीद की जा रही थी कि फॉर्म 6 लाख 7 लाख अप्लाई हुआ होगा, लेकिन आपका फॉर्म बहुत कम अप्लाई हुआ है। उस हिसाब से कंपटीशन बहुत कम हो गया है। आपका 65 स्टूडेंट का कंपटीशन एक सीट का आ रहा है। ये आपको हम कंबाइंड बता रहे हैं 1 और 3 को मिला करके। हालांकि आपका कंपटीशन साथी ग्रेड 1 का अलग होता है, ग्रेड 3 का अलग होता है। तो इसलिए हम आपको ग्रेड 1 का और ग्रेड 3 का अलग अलग आपको कंपटीशन समझाते हैं। देखिए ग्रेड 1 की बात करते हैं तो ग्रेड 1 में टोटल 48 पोस्ट थी। इसमें फॉर्म अप्लाई हुआ था 26,208। तो ग्रेड 1 में वैकेंसी बहुत कम थी, फॉर्म भी उतना जो है 26,000 के लगभग अप्लाई हुआ था। उपस्थिति जो थी यहाँ की 69% थी। 69% के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 18,000 कैंडिडेट चेन्नई जोन में ग्रेड 1 में एग्जाम दिए थे। इसके हिसाब से आप कंपटीशन देखेंगे तो 18,033 में आप डिवाइड करेंगे 48 को, तो फाइनल कंपटीशन आएगा 376 कैंडिडेट का। यानी दोस्त आपका यहाँ पर एक कंपटीशन जो है एक सीट के लिए 376 कैंडिडेट का है। तो ग्रेड 1 में आपका काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपकी वैकेंसी कम थी। तो आपको इसमें एक सीट लेनी होगी, तो आपको 376 कैंडिडेट से फाइट करना पड़ेगा। ये है आपका ग्रेड 1 का कंपटीशन। अब हम ग्रेड 3 का आपका कंपटीशन दिखाते हैं। ग्रेड 3 में देखेंगे टोटल पोस्ट आपकी 2668 थी। यहाँ पर थोड़ा सा पोस्ट ज़्यादा थी। 2668 के अकॉर्डिंग इसमें फॉर्म अप्लाई हुआ था 2,31,670। तो यहाँ पर फॉर्म भी थोड़ा ज़्यादा अप्लाई हुआ 2,31,670 के अकॉर्डिंग। अगर आप उपस्थिति 69% देख करके करते हैं 1,59,852। यानी कैंडिडेट ग्रेड 3 में 1,59,852 के लगभग एग्जाम दिए थे। इसके अकॉर्डिंग आप कंपटीशन देखेंगे तो इसका कंपटीशन आएगा 60 स्टूडेंट का। यानी साथी ग्रेड 3 में जो कंपटीशन आपका आ रहा है, एक सीट के लिए 60 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपका कंपटीशन जो है डाउन हो गया, क्योंकि इसमें थोड़ी सी वैकेंसी ज्यादा थी। तीनों का हमने आपको कंपटीशन दिखा दिया, ग्रेड 1 का अलग, ग्रेड 3 का अलग, और ओवरऑल कंपटीशन जो था उसका अलग कंपटीशन दिखा दिया। आई होप अब आपको अपना कंपटीशन समझ में आया होगा। अब हम इसकी आपको एवरेज स्कोर की बात कर लेते हैं। अपना एवरेज स्कोर आप इधर देख सकते हैं। ग्रेड 1 का एवरेज स्कोर है, 4 शिफ्टों में आपका एग्जाम हुआ था। तो अपने शिफ्ट का जो है एवरेज स्कोर देख लीजिएगा। यहाँ पर आपकी सबसे ज्यादा जो है हार्ड शिफ्ट थी, यहाँ पर देखेंगे सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट थी। जो नॉर्मलाइज स्कोर बढ़ेगा वो सबसे साथ ही इजी शिफ्ट के अकॉर्डिंग सबकी नॉर्मलाइज स्कोर बढ़ाए जाएंगे। कौन सी शिफ्ट इसमें आपकी थी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और अपनी शिफ्ट यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा कि आपके अगर इसमें होगा यानी सबसे इजी शिफ्ट में, तो आपके नॉर्मलाइज स्कोर नहीं बढ़ेंगे। अगर इसके ऊपर वाले में होगा हार्ड मॉडरेट में, तो आपके नॉर्मलाइज स्कोर बढ़ेंगे। उसके बाद ग्रेड 3 वाले अपना देख लीजिएगा एवरेज स्कोर।
कैंडिडेट का ग्रेड 3 का एवरेज स्कोर जो आया था, इसमें सबसे ज़्यादा हार्डशिप जो थी आप रेड वाले में देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा हार्डशिप है। अगर आपका हार्डशिप में एग्जाम होगा तो इसमें आपके नॉर्मलाइज स्कोर सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला है। उसके बाद आप ब्लू देखेंगे तो ब्लू में आपका मॉडरेट शिफ्ट है, इसको देख लीजिएगा। फिर आपका ग्रीन में हार्ड जो है सबसे ज़्यादा ईजी शिफ्ट है। तो आप इसी के अकॉर्डिंग अगर आपका ईजी में होगा तो नॉर्मलाइज स्कोर कम बढ़ेगा, तो अगर आपका इसके ऊपर वाले में होगा तो आपका स्कोर बढ़ेगा। तो आप लोग अपना शिफ्ट देख लीजिएगा कि किस शिफ्ट में आपका एग्जाम था, किस डेट को था, एवरेज स्कोर इसका कितना आ रहा है। तो उस हिसाब से आप अपना आकलन कर सकते हो कि हमारा नॉर्मलाइज स्कोर कितना बढ़ने वाला है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपकी शिफ्ट कौन सी थी, आपका डेट कौन सा था। अब इसी के अकॉर्डिंग हम आपको साथ ही आपका सेफ स्कोर बताने वाले हैं चेन्नई जोन का। तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्रेड 1 का अलग बताएंगे, 12th PCM यानी ग्रेड 3 में 12th PCM का अलग बता रहे हैं और ITI ट्रेड का अलग बता रहे हैं कितना आपका सेफ स्कोर होना चाहिए। तो दोस्त देखिए, हम आपको ये आपका सेफ स्कोर बता रहे हैं आपके रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो आपका रॉ मार्क्स कितना होना चाहिए बस आप लोग उसको देखिएगा। ये आपका विदाउट नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बता रहे हैं, क्योंकि अभी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे अगर आपकी शिफ्ट जो है थोड़ा सा हार्ड रही होगी। तो आपका अभी रॉ मार्क्स कितना होना चाहिए, ग्रेड 1 की बात करते हैं। ग्रेड 1 में आपका रॉ मार्क्स कितना होना चाहिए जो है आपका आफ्टर आंसर की आने की बाद। तो देखिए, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आपका रॉ स्कोर जो है वो 68 नंबर आ रहा है, तो आपका चेन्नई जोन से बिल्कुल सेफ स्कोर है। तो आपका मिनिमम 68 मार्क्स होना चाहिए। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में अगर आपका 63 भी है तो 63 प्लस आपका बिल्कुल सेफ है। ओबीसी में 63 वाले अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका 61 अगर प्लस है, 61 प्लस नंबर आ रहा है तो आपका सेफ स्कोर है। एससी की बात करें तो एससी में आपका 57 प्लस है तो आपका बिल्कुल सेफ है। एसटी में अगर बात करें तो आपका 54 नंबर पर बिल्कुल सेफ स्कोर इस बार होने वाला है। तो आप लोग ग्रेड 1 का, क्योंकि एग्जाम थोड़ा सा साथ ही इसका हार्ड था, तो आपका एवरेज स्कोर यहाँ तक आपका होना चाहिए, यानी आपका जो है मिनिमम मार्क्स इतना तक होना चाहिए। अगर आप लोग का इतना आपका रॉ स्कोर बन रहा है तो आपका ग्रेड 1 के लिए चेन्नई जोन से बिल्कुल सेफ है। अब बात करते हैं ग्रेड 3 के 12th PCM की। तो इसमें देखिएगा 12th PCM के लिए आपका रॉ स्कोर कितना होना चाहिए। तो आपका यूआर कैटेगरी से आपका स्कोर साथ ही 83 प्लस होना चाहिए, तो 83 कम से कम होना चाहिए यूआर कैटेगरी में। ओबीसी में आपका 81 प्लस होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में आपका 79 प्लस होना चाहिए। एससी में आपका साथ ही 75 प्लस होना चाहिए और एसटी के लिए आपका 71 प्लस होना चाहिए। तो आपका 12th PCM की सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है साथी, इसलिए इसमें कंपटीशन ज़्यादा होता है। तो इस हिसाब से आपका अगर रॉ स्कोर आपका जो है इतना बन रहा है तो आपका बिल्कुल सेफ है। आपका 83, 84 या आपका 82 तक भी है तब भी आपका ठीक है, क्योंकि अभी आपका नॉर्मलाइज स्कोर जो है बढ़ेगा तो आपके मार्क्स थोड़ा इंक्रीज हो जाएंगे। तो 12th PCM के लिए इतना आपका सेफ स्कोर है। उसके बाद ITI की बात करते हैं। ITI ट्रेड की इसमें साथ ही देखिए आपके डिपेंड करेगा ट्रेड पर। आपका इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इसका लगभग कट ऑफ आपको 1-2 नंबर आगे पीछे रहता है, बाकी सेम देखने को मिलता है। बाकी की जो अदर भी ट्रेड होंगे उसका मार्क्स साथ ही काफ़ी कम जाता है, तो उसमें आपका 8-10 मार्क्स भी आपका डाउन हो सकता है। लेकिन हम हाई ट्रेड की बात कर रहे हैं जिसका कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाता है, तो उसमें आप लोग देखिएगा यूआर कैटेगरी में आपका मार्क्स कितना होना चाहिए। तो आपका यूआर कैटेगरी में अभी 75 बन रहा है तो आपका बिल्कुल सेफ है। इलेक्ट्रीशियन से, फिटर से, आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इस सब में अगर 75 बन रहा है तो आपका सेफ है। ओबीसी की बात करें तो अगर आपका 73 बन रहा है तो आपका स्कोर ठीक है। ईडब्ल्यूएस में आपका 71 होना चाहिए। ईएससी में अगर हम बात करें तो एससी का 67 होना चाहिए। एसटी की बात करें तो आपका 64 प्लस होना चाहिए। तो इतना अगर आपका साथी इस ट्रेड से आ रहा है तो आपका स्कोर बिल्कुल ठीक है। ये आपका हम क्या बताए हैं, आपका रॉ मार्क्स बताए हैं। तो आपका रॉ मार्क्स इतना होना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ इससे 2-4 नंबर आगे ही जाएगी। अभी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें मार्क्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे। और आप लोग का कितना मार्क्स अभी बन रहा है रॉ स्कोर कमेंट में जरूर बताइएगा आंसर की चेक करने के बाद, कि आपका ग्रेड 1 में था या फिर ग्रेड 3 के 12th PCM या फिर ITI ट्रेड। आप लोग जो है कमेंट में अपना स्कोर लिखिएगा, अपनी शिफ्ट लिखिएगा, किस डेट को आपका एग्जाम था, तो जिससे हमें एक ढेर सारे कैंडिडेट का डेटा मिल सके कि आप लोग का हाईएस्ट मार्क्स कहाँ तक जा रहा है। और इससे रिलेटेड अगर आपका कुछ डाउट है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट में अपना डाउट पूछिएगा, हम आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए साथी बस यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और इसी तरह से एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।